इस लेक्चर में मैं लेके आया हूँ फ्रेशर के लिए। अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू में ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो ऐसी कोई भी कंपनी हो, मैक्सिमम कंपनियों में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन फ्रेशर को कम से कम पता होना चाहिए। ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन हम लिए हैं क्यूरिंग। क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम कंपनियों में देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। क्यूरिंग 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 क्या है? क्यूरिंग देखिए, जैसे कि कंक्रीट, हम लोग कंक्रीटिंग काम करते हैं, ब्रिकवर्क काम करते हैं, प्लास्टर काम करते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ अपना कैसे गेन करता है? ठीक। तो उसके लिए स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हम लोग क्यूरिंग करते हैं। प्रोवाइड वाटर टू कंक्रीट सरफेसेस फॉर प्रॉपर हाइड्रेशन। प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए कंक्रीट के सरफेसेस पे जब हम वाटर प्रोवाइड करते हैं तो उसके क्यूरिंग बोलते हैं। ठीक है। अब हाइड्रेशन क्या है? हाइड्रेशन जो आता है रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। वाटर और सीमेंट के बीच में जो रिएक्शन होता है वो हाइड्रेशन होता है। ठीक है। अब देखिए, क्यूरिंग करने के कई अलग अलग मेथड्स हैं। पहला आ गया स्प्रेइंग, वेट कवरिंग फ्रॉम सरफेसेस, पॉन्डिंग, स्टीम क्यूरिंग। ठीक है। मैक्सिमम जो देखा जाए हम लोग ऑलमोस्ट साइड पे करते हैं। साइड पे हमारा दो मेथड से मैक्सिमम काम चलता है। एक होता है पॉन्डिंग और दूसरा होता है वेट कवरिंग फ्रॉम सर्फेसेस। आप लोग कई बार देखे होंगे कि कलम वलम वगैरह कास्ट होते हैं साइड पे, तो एक बोरियों से, जिसको बोलते हैं गनी बैग्स, बोरियों के थ्रू बांध दिया जाता है। बांधने के बाद उस पर क्यूरिंग कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो जूट की बोरियां होती हैं वाटर रिजर्व करके रखती हैं और तो हमारा कॉलम हमेशा क्यूरिंग होते रहता है। ठीक है। एक होता है पॉन्डिंग। पॉन्डिंग देखे होंगे, जैसे स्लैब लैब का काम चल रहा हो, स्लैब में चारों तरफ से बाउंड्री दे के मिट्टी से या फिर मोरन के मसाले से दे के बीच में पानी पूरा भर दिया जाता है, तो वो आता है हमारा पॉन्डिंग। देखिए, अब आता है क्यूरिंग टाइम। क्यूरिंग टाइम कितना होना चाहिए? ठीक है। तो ऐसे तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो क्यूरिंग टाइम 28 दिन का तो रहना ही चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क में देखा जाए तो हम लोग सीमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तब मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन में ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट चलता है। ठीक है। इसका भी ग्रेड आता है अलग अलग से, तो वो तो डिज़ाइन मिक्स के अकॉर्डिंग जो भी ग्रेड का है वो ग्रेड हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड जब सीमेंट होता है तो उसका क्यूरिंग टाइम है मिनिमम 10 डेज। ठीक है। सीमेंट हैविंग एडमिक्सचर, जब सीमेंट में कोई एडमिक्सचर मिला हो, एडमिक्सचर को लेके हम आगे वीडियो लाएंगे। एडमिक्सचर होता है कि जैसे कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक केमिकल आता है। केमिकल को जब हम कंक्रीट में डालते हैं डिफरेंट रेशियो में, तो वो एडमिक्सचर होता है कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ठीक है। अगर उस कंक्रीट में एडमिक्सचर पड़ा हो तो उसका क्यूरिंग टाइम हो जाएगा आपका 14 दिन। ठीक है। क्यूरिंग क्लियर हो गया। क्यूरिंग के बाद आता है शटरिंग। ठीक है। अब एक क्यूरिंग बताएं पॉन्डिंग। पॉन्डिंग क्यों की जाती है या फिर इतने दिन तक क्यों की जाती है? देखिए, कंक्रीट जब हम मोटे परत में डालते हैं तो ऊपर वाला परत लेयर जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में ओपन रहता है। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर कंक्रीट इतना मोटा हो, ठीक है, इसमें दिखाऊं, कंक्रीट अगर इतना मोटा हो तो ये वाला जो पार्ट है ये तो एटमॉस्फेयर में ऊपर रहेगा, ओपन रहेगा। तो ये क्या होगा, ये परत जो हमारा होगा काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन बीच वाला जो लेयर है ये एटमॉस्फेयर के तो टच में है नहीं, तो यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, कंक्रीट हीट इसमें हीट काफ़ी रहेगी। ठीक है। तो ऊपर जब पॉन्डिंग कर देंगे पानी के परत तो हमेशा तो ये हमारा कंक्रीट जो होगा काफ़ी जल्दी। ठीक। क्यूरिंग टाइम भी आप लोग पढ़ लिए। उसके बाद शटरिंग। शटरिंग क्या होता है? तो ये शटरिंग होता है जैसे साइड पे कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर आपको खड़ा करना है। ठीक है। तो परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आप एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर आप स्पेसिफाइड शेप मतलब आपको शेप पता है कि हाँ हमको इस शेप में कास्ट करना है, तो उसी शेप का हम शटरिंग लगाते हैं। तो एक परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए एक हम टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर जो कि लकड़ी का या फिर मेटल का लगाते हैं तो उसे बोलते हैं शटरिंग। अब शटरिंग के पार्ट्स देखिए, जो हम लोग बल्लियाँ लगाते हैं, ये देखिए ये बल्ली हैं, ये बल्ली हैं, बल्लियों को बोलते हैं प्रॉप्स। बल्लियों के नीचे जो बत्ते लगाते हैं ऊपर प्लाई देने के लिए तो वो आता है बैटन्स, और ऊपर हमारा है शटरिंग प्लाई या मेटल शीट। ठीक है। अब शटरिंग तो लगा दिए, अपना कंक्रीट का काम कर लिए। अब इन सबको, जैसे कि हमारा मान लीजिए एक स्लैब है, स्लैब सेट हो गया। ठीक है। तो इन सबको डिशटरिंग। डिशटरिंग मतलब होता है शटरिंग को हटाना। तो शटरिंग को हटाने का टाइम क्या होता है? ठीक है। तभी तो यहाँ पे सिर्फ साइडों की बात की गई है। तो साइडें होती हैं मैक्सिमम 1 से 2 दिन में। कॉलम हो तो कॉलम 1 से 2 दिन में खुल जाता है। साइड ऑफ स्लैब हो गया या बीम हो गया, ये सारी मतलब ये भी 1 से 2 दिन से 3 दिन में लेटेस्ट खोल देनी चाहिए। देखिए, नेक्स्ट है हमारा यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन तो देखा जाए तो सबको ये कॉमन चीज़ें हैं जो हर कदम कदम पे सिविल इंजीनियरिंग में यूज पड़ता है। ठीक है। यूनिट कन्वर्जन तो
से कम ये 4-5 चीज़ें तो बेसिक सबको पता होना ही चाहिए। 1 मीटर में कितना फीट होता है तो 3.28, 1 इंच में कितना होता है तो 25.4, 1 मीटर स्क्वायर में कितना के स्क्वायर फीट होता है तो 10.76, 1 m³ में कितना क्यूबिक फीट होता है तो 35.314। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिख के रख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। ठीक, ये सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का कैलकुलेशन जाएंगे, क्वांटिटी कैलकुलेशन से लेके अगर आप साइड पे कोई काम भी कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों में मतलब ये नॉर्मल बेसिक है जो सबको पता होना चाहिए और हर कदम कदम पे इसका यूज पड़ता ही है। नेक्स्ट है हमारा कॉपिंग। कॉपिंग क्या है? कई जगह देखे हुए कि आप पैरापेट वाल वगैरह मतलब जो देते हैं तो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वाल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वाटर इन्वायरमेंट, वाल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर एंड इन्वायरमेंट, मतलब वाटर के इफेक्ट को रोकने के लिए देखते हैं कि अगर कोई हमारा वाल है एटमॉस्फेयर में ऊपर है, वो ओपन है, ठीक है, तो उस पर क्या करेंगे, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं कि एक कंक्रीट का 1.5 इंची समझिए कि 45-50 mm तक एक मोटा लेयर बिछा देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारा जो वाटर वगैरह डायरेक्ट आता है तो हमारा वाल के अंदर या फिर सीपेज की समस्या इससे नहीं आता है। तो प्रोटेक्ट द वाल को प्रोटेक्ट करना है किस चीज़ से? वाटर से और इन्वायरमेंटल से, इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो होते हैं इन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉपिंग। ये जेन्युइन क्वेश्चन है, मैक्सिमम इंटरव्यू में इसे ही पूछा गया है। ठीक, कंक्रीटिंग प्रोसेस, कंक्रीट अगर साइड पे कंक्रीटिंग करा रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये 4-5-6 स्टेप हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। बैचिंग हो गई, मिक्सिंग हो गया, ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, कॉम्पैक्टिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया और क्यूरिंग हो गया। ये 6 स्टेप, क्यूरिंग तो अभी मैंने डिस्कस कर दिया, बाकी जो 4-5 स्टेप है इनको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यूनिटिंग। यूनिटिंग क्या होता है? डैमेज कंक्रीट रिपेयरिंग प्रोसेस, मतलब अगर साइड पे कंक्रीट कहीं डैमेज हो गया, अगर उसको रिपेयर करना हो तो उसको रिपेयर करने का क्या प्रोसेस है? सबसे पहले 1:3, मतलब हम एक मुर्तार लेते हैं, मुर्तार का हमारा रेशियो होता है 1:3। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो डैमेज पार्ट होता है उस पर हम लोग अप्लाई करते हैं हाई प्रेशर से, जिसको प्रेशर 2 से 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से प्रेशर से उस डैमेज सरफेस पे हम लोग मसाला जो हमारा मुर्तार है इसको दे के और फिनिशिंग करके रिपेयर करते हैं। तो यह हमारा था यूनिटिंग। यूनिटिंग क्या है? डैमेज कंक्रीट रिपेयरिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी टॉपिक को लेके अगर आपको उसके बारे में पूरी फुल डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, आप एक डायरी भी बना के अपने अंदर रख सकते हैं डायरी पर, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, बेटर रहेगा हर फ्रेशर के लिए।